अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य, तो साथ ही साथ हमने यह भी बताया था कि हम जो अपने पितरों की आत्मा के तृप्ति के लिए या मुक्ति के लिए इस पितृपक्ष में जो हवन पूजन पिंडदान इत्यादि कराते हैं, तो क्या वो सभी कर सकते हैं? जैसे अगर एक छोटा सा उदाहरण दिया जाए तो आज के समय में पहले तो ये होता था कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही जो आचार्य होते थे, गुरु होते थे, वह विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं को पूर्ण करवाते थे। मतलब स्पष्ट पहले से ही हो जाता था कि यह मैं करवा सकता हूँ और यह मैं नहीं करवा सकता। अब जैसे कि हम अगर रामायण को देखें, जो तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस है, तो उसमें आप पाएंगे कि जब राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाने का सलाह दिया था, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि यह यज्ञ को आप ही संपन्न करवाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, इसके संपूर्ण ज्ञाता दूसरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, ऋषि हैं, आप उनके पास जाइए और विनम्र निवेदन करिए, उनसे प्रार्थना करिए, वह इस यज्ञ को संपन्न करवा सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि वशिष्ठ जी बहुत ही महान थे, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं करवा सकता। जबकि वास्तविकता यह है कि पूर्व काल में सबसे जल्दी अगर किसी की कुंडलनी शक्ति पूर्ण यात्रा करके स्थिर हुई थी तो वह वशिष्ठ जी की ही कुंडलनी स्थिर हुई थी, जो कि मात्र 2.5 घंटे में ही उनकी जो कुंडलनी है वह जागृत हुई, ऊर्ध्व हुई, सभी चक्रों का भेदन किया, पूर्ण यात्रा करके वह स्थिर हो गई। सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन यही सत्य है। तो यहाँ पर ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये आपको किसी शास्त्र में, पुराण में, उपनिषद में नहीं मिलेंगे। यह व्यक्तिगत अनुभव, साधना से संबंधित दिव्य अनुभव है जो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया गलती से। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि वर्तमान के जो गुरु, मार्गदर्शक या आचार्य हैं, यह किसी भी क्रिया को करवाइए, वो सारी क्रियाओं को, सारी पूजा पाठ को, सभी हवन इत्यादि को करवाने के लिए तैयार हैं। उनसे आप सतचंडी यज्ञ करवाएंगे, वह भी कर देंगे। पितृ पक्ष में पितृ की शांति के लिए यज्ञ करवाएंगे, वह भी कर डालेंगे। सत्यनारायण भगवान का कथा करवाएंगे, वो भी कर डालेंगे। और भूत प्रेत या ग्रह बाधा से संबंधित चीजों को समापन, उनके संतुष्टि के लिए अगर यज्ञ करवाएंगे, शांति के लिए, तो वो भी कर डालेंगे। मतलब आप कुछ भी करवाइए, वो उसमें ना उनको नहीं कहना है, वो सभी कर्मों को करेंगे और निश्चित रूप से। तो यहाँ पे आप समझें कि आप किसी भी मार्गदर्शक या गुरु से अगर हवन इत्यादि करवाते हैं तो सर्वप्रथम ये समझ लें आप कि क्या उनकी सामर्थ्य है, क्या वो उनके पास इतना योग बल है। जैसे कि अगर एक उदाहरण देकर के बात किया जाए कि जो आप पिंडदान करवाते हैं अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, भूख प्यास अगर उन्हें लग रही तो वो तृप्त हो जाए, तो उस दशा में क्या आपके द्वारा किया गया पिंडदान उनको प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ महत्वपूर्ण बात समझिए आप कि जो पिंडदान आप
कर रहे हैं वह स्थूल है और जिनके लिए आप कर रहे हैं वह सूक्ष्म जगत में स्थित हैं। यानी आप स्थूल में हैं, आप प्रकृति में हैं, स्थूल में हैं और वह सूक्ष्म जगत में है। सूक्ष्म पदार्थ ही वह ग्रहण करने की सामर्थ्य है उनके अंदर। और दूसरी चीज, उनको सूक्ष्म भाग प्राप्त होगा तो ही उसको वह ग्रहण कर सकते हैं। यह हमारे प्रकृति का विधान है। तो जब तक कि कोई ऐसा साधक या मार्गदर्शक या गुरु या आचार्य जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में योग बल हो, उस योग बल का वह प्रयोग करके इस स्थूल पिंड में से, स्थूल पदार्थ में से सूक्ष्म भाग को निकाल करके और उस मित्र अतृप्त आत्मा को, आपके पूर्वज को, पितरों को जब तक वो देने की सामर्थ्य अगर उनमें नहीं है तो आप पिंडदान कितने भी करते रहिए, आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। परिवार में आपकी शांति नहीं रहेगी, संपन्नता नहीं रहेगी। आप खूब पिंडदान करते रहिए, हर पितृपक्ष में उसका कोई मतलब नहीं निकलना है। और परिवार में अशांति को लेकर के समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, शारीरिक समस्या, हर प्रकार की समस्याएं शुरू होने का अगर आप देखेंगे सभी परेशान है तो इसका मतलब है कि आपके पितृ संतुष्ट नहीं हैं। तो आप अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उस साधक, उस गुरु, उस मार्गदर्शक, उस आचार्य में इतना सामर्थ्य नहीं है जो आपका कर्मकांड करवा रहा है, उसके पास योग बल नहीं है, वो सिर्फ नाम का ही गुरु है जो है अपने अर्थ प्राप्ति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो अगर ऐसा कर रहा है तो आपका सब कुछ करवाना व्यर्थ है। इसलिए आपको, आप किसी भी वर्ग जाति समूह के हों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यह चीज, इनका विशेष ख्याल रखना है कि आप किससे करवा रहे हैं, उनकी दिनचर्या या जीवन शैली क्या है, क्या वो साधक हैं, क्या वो साधना करते हैं, या बस सामान्य सांसारिक लोगों की जैसे ही उनकी भी दिनचर्या है। तो यह सब जांच परख करके ही आप पिंडदान जैसे गूढ़, महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया को पूरा करें। इस जानकारी में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो औरों को भी शेयर करें ताकि सबको लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।